आज हम लोग यहाँ पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेबस देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों का यहाँ पास एनईपी कोडिंग होने वाला है। और जो ये सिलेबस है यह आप लोगों का फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का पहला पेपर है। और आपको जो फंडामेंटल केमिस्ट्री होता है वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए होता है। अब चाहे यहाँ पास अगर आप यहाँ पर मध्य प्रदेश वाले हैं, या फिर यहाँ पास आप यूपी, या फिर आप लोग यहाँ पर महाराष्ट्र, या फिर हो गया यहाँ पर आप लोग सीजी बिहार, कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, फर्क यहाँ पास नहीं पड़ता, क्योंकि जो फंडामेंटल का आपका जो टॉपिक होता है वो सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। बाकी यहाँ पास मैं मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, यूपी, सीजी, यूपी सभी का यहाँ पास मैं टॉपिक कवर कर दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पास मैं सिलेबस का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके कि बहुत से जो अर्ली वाले स्टूडेंट हो गए, फंडामेंटल टॉपिक फर्स्ट ईयर में यहाँ पास होगा, बहुत लोगों को यही टॉपिक आपको सेमेस्टर वाइज भी यहाँ पास पढ़ाया जाएगा। अगर हम लोग बात करें इस सिलेबस के बारे में तो ज्यादातर यहाँ पास यूपी और मध्य प्रदेश वाले यहाँ पास अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जो आपका यहाँ पर यूपी का सिलेबस है उसमें टोटली यहाँ पास क्या हो गया है, सेम ही यहाँ पास सिलेबस को रखा गया है। तो यूपी वाले के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है। वैसे तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट ही है। तो देखिए यहाँ पास आपको केवल 8 यूनिट आपको पढ़ाया जाएगा आपके पहले सेमेस्टर में, जहां आपका पहला सेमेस्टर होगा आणविक ध्रुवीयता, जिसे हम लोग यहाँ पास इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड यहाँ पास वीक केमिकल फोर्स भी कह सकते हैं, जो कि आप लोग के लिए नया टॉपिक हो सकता है। लेकिन हाँ, अणुओं के सरल बंध, जिसे हम लोग कह सकते हैं सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी पढ़ा होगा। अगर आप लोग 12वीं या फिर 11वीं की केमिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे, वहां आप लोगों को यहाँ पास सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी आपको जरूर पढ़ाया गया होगा। साथ में यहाँ पर आपका जो पीरियोडिक टेबल हो गया, फिर प्रॉपर्टीज हो गया, उसके बारे में भी आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, जैसे कि आपका एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया। ये सारी चीजें आप लोगों को किसमें आपके फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलेगा। 12वीं फिर 10वीं क्लास में पढ़े थे उसका ही यहाँ पर आपको एडवांस वर्जन पढ़ाया जाएगा, जहां आपको कार्बनिक रसायन के मूलभूत सिद्धांत, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर आपको बताया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है इसको भी आपको यहाँ पास पढ़ना पड़ेगा, जैसे हम लोग कार्बनिक अभिक्रिया भी यहाँ पास कहते हैं। और भी हम लोग आगे देखें तो यहाँ पास आप लोग का स्थिर रसायन, आप लोग 11वीं या फिर 12वीं की केमिस्ट्री में पढ़े थे, इसको भी यहाँ पास पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर जितने भी यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पास पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पास मैं आपको इंट्रो में बता दिया कि आपके कितने 8 यूनिट हैं जो कि आपके पहले सेमेस्टर में कवर करना पड़ेगा। अब इसके बारे में हम लोग आगे चलते डिटेल्स में समझते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक यहाँ पास पढ़ने को मिलेगा। मैं यहाँ पर ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपका वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं करने वाला। तो देखिए आपका जो यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है उसका जो पहला यूनिट है जो कि है आपका आणविक ध्रुवीयता, जिसके आगे आपको कमजोर रासायनिक बल के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जिसे हम लोग यहाँ पर मॉलिक्यूलर पोलैरिटी या फिर वीक केमिकल फोर्स कहते हैं। इसके अंदर आपका पहला ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका अनुनाद ऊर्जा हो गया, ये चीजें। इसके बाद फिर आपका कुछ आता है फॉर्मल चार्ज हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं औपचारिक आवेश कहते हैं। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है आपका वंडर वॉल्स का नियम, या फिर आप लोग कह सकते हैं आयन द्विध्रुव बल हो गया, आपका जो डपल प्रभाव हो गया। ये सारे चीजें आप लोग को कहाँ आणविक यानी कि आपका पहले यूनिट में ही पढ़ने को मिलेगा। तो ये सारे टॉपिक, अब चाहे आप लोग हिंदी मीडियम वाले हो या फिर इंग्लिश मीडियम वाले हो, डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पास मैं दोनों के कोडिंग यहाँ पास प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो सिंपली आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद फिर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन सा है आपके सिलेबस में, हुआ आप लोग का फैजान का नियम। आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद फिर आपके आता है क्या द्विध्रुव अघूर्ण के बारे में, जहां आपको आयनिक चरित्र के बारे में बताना, साथ में इसके जितने भी परसेंट है इसके बारे में। तो देखिए यार, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सिलेबस का टॉपिक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इन टॉपिक को देख लीजिए। यहाँ पास मैं डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में दिया गया है। हम लोग और भी आगे चले तो इसके अंदर और भी टॉपिक देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपका सेकेंड यूनिट में आता है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज। अब इस वह आपका परमाणु कक्षाएं, जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑलरेडी यहाँ पास आप लोग पढ़े थे, तो आपको सिंपली रिवीजन करना है, कुछ यहाँ पर एडवांस में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आप बहु सिद्धांत हो गया, बहुबंध हो गया, संयोजकता बंध सिद्धांत हो गया, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक आप लोग का कभी कभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको दिया जाता है, या फिर VBT भी यहाँ पर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद फिर आपका संकरण की अवधारणा हो गया, यहाँ पर बेंट का नियम हो गया, संयोजकता
आवरण, इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया, ये सारी चीजें आपका क्या है, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के सेकेंड यूनिट में। जैसे जैसे हम लोग और भी आगे बढ़ते जाएंगे आपको भी पता लगता जाएगा कि इसके अंदर और भी टॉपिक है। जैसे कि यहाँ पर आपका आता है कि आणविक कक्षाएं सिद्धांत, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्योरी जो है, यानी कि MOT, इसके बारे में भी आपके यहाँ पास क्या पढ़ाया जाएगा। फिर हम लोग और भी देखें तो और भी बहुत से टॉपिक हैं जो कि हम लोग यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप लोग सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं। इसके आगे हम लोग और भी जाएं, इसके बाद फिर आपका आगे आता है तीसरा यूनिट। अब इसके अंदर भी आपका क्या है, S ब्लॉक और P ब्लॉक। अब इसके बारे में अगर आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छी तरीके से पता होगा तो आप लोग इजीली यहाँ पर अच्छी तरीके से कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो आपका इसलेटर नियम है ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। साथ में यहाँ पर जो आपका शील्डिंग हो गया या फिर स्क्रीनिंग प्रभाव हो गया, प्रभावी नाभ की आवेश हो गया, बहुत ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो कि आप लोग को यहाँ पर तीसरे यूनिट में देखने को मिलेगा। और जो आपका तीसरा यूनिट है वो डिपेंड करता है किसमें, एटम्स के ऊपर, यानी कि परमाणु के अंदर, यानी कि जितने भी आपके परमाणु के टॉपिक है जिसके अंदर आपके ऑर्बिटल आता है, यानी पीरियोडिक टेबल कवर किया जा रहा है, वो सारी चीजें आप लोग को तीसरे यूनिट में देखने को मिल जाएंगी। इसके आगे हम लोग और भी आए। इसके बाद फिर आपके आता है चौथा यूनिट, वह है आपका कार्बनिक रसायन के मूलभूत सिद्धांत, यानी कि बेसिक सिद्धांत आप लोग को यहाँ पास बताया जाएगा, जो कि है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अब कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर संयोजकता बंध पढ़े होंगे, संयोजकता बंध सिद्धांत हो गया, लेकिन इसके अंदर आपका संयोजकता आता है तो आप लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। साथ में इसके बाद फिर आप हो गया क्या, बंधन लंबाई, बंध कोण हो गया, साथ में बंध ऊर्जा जिसे हम लोग बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। फिर हम लोग और भी आए तो और भी टॉपिक यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। फिर यहाँ पर कुछ और भी टॉपिक है, जैसे कि आपका डेपल मोमेंट हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, द्विध्रुव अघूर्ण हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पास क्या है, कवर किया जाएगा। फिर हम लोग और भी आगे चले। इसके बाद फिर आपके आता है पांचवा यूनिट। अब पांचवें यूनिट के अंदर क्या कवर किया जाएगा, इसके अंदर आप लोग जितने भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जहां आप लोग को वक्रित तीर के संकेत हो गया, यानी किस तरीके से यहाँ पर एरो लगाया जाता है, एरो रिएक्शन जब करते हैं उसके अंदर एरो क्यों लगाया जाता है, इसके सारे बेसिक चीजें आपको यहाँ पास आपके 5 मिनट में कवर किया जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पास बताया गया है, तो आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से देख लीजिए। फिर हम लोग और भी आगे चले तो कुछ यहाँ पर आपको कार्बनिक अभिक्रिया के टाइप्स के बारे में आपको बताना पड़ जाएगा। ये सारे ये क्या है, उनके टाइप्स हैं, ये क्या चीजें हैं, जैसे कि आपका कार्बिन हो गया, मुक्त मूलक हो गया, ये सारी चीजें आप लोग को किसमें पढ़ने को मिलेगा, 5वें यूनिट में। अब बचा क्या, तो इसके आगे बचा है आपका 6वां यूनिट, जिसे हम लोग स्थिर रसायन कहते हैं। इसके अंदर आपको जितने भी यहाँ पर समवैधता की अवधारणा हो गया, ये सारी चीजें जितने भी आपका प्रकाश की समवैधता होगी, जिसे हम लोग ऑप्टिकल कहते हैं, ऑप्टिकल समवैधता कहते हैं, ये सारी चीजें किसमें पढ़ाया जाएगा, आपको यहाँ पर 6वें यूनिट में पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरीके से सिलेबस को देख लीजिए, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारी चीजें आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, हम वहाँ पर PDF प्रोवाइड करा देंगे। और अब इसके आगे हम लोग और भी बढ़े तो इसके आगे फिर और भी यहाँ पर टॉपिक है, यानी कि आपका जो 6वां यूनिट है वो थोड़ा सा लॉन्ग यूनिट यहाँ पर हो जाता है। तो अगर आप लोग पहले से ही 6वें यूनिट को अच्छी तरीके से रेडी कर लेंगे तो आगे आने वाले एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तो आप लोग माइंड में देख लीजिएगा। इसके बाद इसी के अंदर आपको अनुक्रम नियम हो गया, यानी कि सीक्वेंस रूल के बारे में आपको किसमें पढ़ाया जाएगा, 6वें यूनिट में ही पढ़ाया जाएगा। हम लोग डिटेल से पूरे टॉपिक हम लोग नहीं बात करने वाले, वरना वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग बनने जाएगी। तो आपको यहाँ पास 7वें यूनिट में कंप्लीटली यहाँ पास कंप्यूटर के ही बारे में पढ़ाया जाएगा कि कंप्यूटर क्या होता है, विंडोज क्या है, लिनक्स क्या है, ये सारी चीजें। इसके आगे हम लोग और भी आगे हैं, यह है आप लोग का, और इसके अंदर आपके जितने भी मैकेनिकल लैंग्वेज हो गया, असेंबली लैंग्वेज हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, कुछ यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी बताया जाएगा, तो आप इसको भी देखना पड़ेगा। हम लोग और भी आगे हैं, यह आप लोग का लास्ट यूनिट, 8वां यूनिट जो है आपका लास्ट यूनिट है। इसके अंदर जितने भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के अंदर, ये सारी चीजें यहाँ पर बात करते हैं, जैसा कि आपको लघु गणित संबंध हो गया, यानी कि जिसे हम लोग लॉगरिथम रिएक्शन कहते हैं, कर्व हो गया, रेखीय ग्राफ हो गया, ढाल की गणना हो गया, ये सारी चीजें आपको किसमें पढ़ाया जाएगा, सिंपली से आप लोगों के केमिस्ट्री में। फिर इसके आगे हम लोग देखें तो इसके अंदर जितने भी सर्वाधिक न्यूनतम यानी कि मैक्सिमम मिनिमम हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पास पढ़ाया जाएगा।
तो बस कुछ इतने ही टॉपिक है जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। अगर आप लोग ईयरली वाले होंगे, आपका एग्जाम आपके साल में एक बार होता है, तो आप लोग भी इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि जो सेमेस्टर वाले होते हैं उनको केवल 6 महीने में एग्जाम होता है, लेकिन जो आपका ईयरली वाला होता है वो साल में ही होता है। लेकिन यहाँ पर आपका जो टॉपिक होगा वो सब सेम ही रहने वाला है। तो आप लोग मत घबराइए, सिंपली से आप लोग इस वीडियो को देखकर और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको यहाँ पर नोट्स की ज़रूरत है तो सिंपली से मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।